हम बात करने वाले हैं मानक त्रिकोणमितीय समीकरण होते हैं, उनके हल क्या होते हैं। कुछ समीकरण ऐसी होती हैं जिनके मुख्य और व्यापक हल दोनों होते हैं और कुछ होती हैं जिनके व्यापक हल देखेंगे। तो पहले ले लेते हैं अपन एक नंबर समीकरण ले लेते हैं। यदि हमारे पास दिया हुआ हो साइन x बराबर 0 तो इसका मुख्य हल क्या होगा। तो इसका मुख्य हल होगा और व्यापक हल क्या होगा। देखिए मुख्य हल तो होगा हमारे पास 0 और इसका व्यापक हल क्या होगा x बराबर n पाई, जहाँ n क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है। अगर 2 नंबर बात करें कि हमारे पास अगर हो cos x बराबर 0 तो इसका मुख्य हल क्या होगा। इसका मुख्य हल और व्यापक हल क्या होगा। तो देखिए मुख्य हल होगा इसका पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 पर cos x क्या होता है 0, और इसका व्यापक हल होगा x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ n क्या है, एक पूर्णांक है। इसी प्रकार हम अगर बात करें 3 नंबर की, 3 नंबर हमारे पास आता है tan x इक्वल 0। तो इसका मुख्य हल क्या होगा और इसका व्यापक हल क्या होगा। तो देखिए इसका जो मुख्य हल होगा वो होगा x बराबर 0 और इसका व्यापक हल क्या होगा, जो हमारे पास साइन का था वही होगा x बराबर n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू z है। z का मतलब है एक पूर्णांक है n। तो ये हमारे पास आ गई। ये हमारे पास 3 ऐसे जो त्रिकोणमितीय मानक त्रिकोणमितीय समीकरण हैं जिनके मुख्य और व्यापक हल दोनों होते हैं। अब अगर हम बात करें 4 नंबर, हमारे पास एक समीकरण आती है त्रिकोणमितीय फलनों के अंतर्गत कि अगर हमें दिया गया हो साइन x बराबर साइन a। ठीक है। यहाँ a को अलग वैल्यू है जिस पर साइन का मान होगा, तो इसके लिए व्यापक हल क्या होगा। व्यापक हल, इसके लिए केवल व्यापक हल देखा जाता है। तो इसके लिए व्यापक हल क्या होगा, x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और यहाँ आ जाएगा a। ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा इसका व्यापक हल, जहाँ n क्या है, n एक पूर्णांक है। इसी प्रकार हमारे पास 5 नंबर आता है cos x इक्वल cos a। ठीक है। तो इसके व्यापक हल की बात करें तो इसका व्यापक हल क्या आएगा। इसका व्यापक हल होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस a। ठीक है। ये होता है इसका व्यापक हल। अगर हमें पूछ ले कि n बराबर क्या है, तो यहाँ n क्या है, एक पूर्णांक, n बिलोंग्स टू z। इसी प्रकार हमारे पास आता है 6 नंबर, वो आता है tan x इक्वल tan a। तो यहाँ व्यापक हल क्या होगा, तो यहाँ व्यापक हल होगा x इक्वल n पाई प्लस a। ये हमारे पास इसका व्यापक हल हो जाएगा, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास चलता है इसके अंतर्गत 3 और समीकरण। जैसे 7 नंबर समीकरण की बात करते हैं अपन कि हमारे पास दिया गया हो अगर साइन स्क्वायर x इक्वल साइन स्क्वायर a, तो इसका व्यापक हल बताओ। तो इसका व्यापक हल क्या होगा। इसका व्यापक हल होगा x बराबर n पाई प्लस माइनस a, जहाँ a क्या है, जहाँ n क्या है, पूर्णांक। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमको पूछ ले कि cos स्क्वायर x इक्वल cos स्क्वायर a, तो यहाँ व्यापक हल क्या होगा। तो इसका व्यापक हल होगा जो हमारे पास साइन का था वही हो जाएगा, x इक्वल n पाई प्लस माइनस a। ये हमारे पास इसका व्यापक हल आ जाएगा, जहाँ n बिलोंग्स टू z, एक पूर्णांक है। इसी प्रकार हम बात करें 9 नंबर की, तो 9 नंबर हमारे पास आता है
अगर tan स्क्वायर x इक्वल tan स्क्वायर a, तो यहाँ व्यापक हल क्या होगा? तो यहाँ व्यापक हल होगा x बराबर n पाई प्लस माइनस a, जहाँ n बिलोंग्स टू एक पूर्णांक है z। तो सिंपली हमें याद रखने के लिए क्या करना है, इन तीनों में तो क्या रहता है, व्यापक हल सेम रहता है। साइन कोस टेन स्क्वायर हो तब क्या रहता है, सेम रहता है, n पाई प्लस माइनस a। अगर अब देखना साइन x इक्वल 0 और टेन x इक्वल 0 का क्या है, सेम है, तो इसको हम याद रख सकते हैं कि इन दोनों का सेम होता है। ठीक है, और इनका ये हो जाएगा। ये थे हमारे पास जो जनरली जिन पर आधारित सवाल बनते हैं। ये है व्यापकता के रूप में जो हमारे पास मानक त्रिकोणमितीय समीकरण हैं उनके व्यापक हल हैं। ये यही सवालों के रूप में पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जो हमारे पास जो समीकरण दी हुई होती हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण दी होती हैं, उनको हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो अगली क्लास में अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।